नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। देश की सियासत में समाजवाद और सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता, ये दो शब्द अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। अभी पीएम मोदी के अयोध्या दौरे को ही देख लीजिए। सियासी पार्टियां सेक्युलरिज्म की दुहाई देकर कह रहे हैं कि पीएम मोदी को अयोध्या नहीं जाना चाहिए। ये संविधान की शपथ का अपमान होगा, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में बताया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर देश है। लेकिन अब सेक्युलर शब्द के साथ ही समाजवादी शब्द को भी संविधान की प्रस्तावना से हटाने की मांग होने लगी है। सुप्रीम कोर्ट में तो याचिका भी दाखिल कर दी गई है। हालांकि तर्क कुछ और दिया गया है। याचिका में प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग करते हुए कहा गया है कि ये दोनों शब्द मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन के जरिए 3 जनवरी 1977 को जोड़ा गया। जब ये शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए उस समय देश में आपातकाल लागू था। इस पर सदन में बहस नहीं हुई थी। ये बिना बहस के पास हो गया था। याचिका में आगे कहा गया, संविधान सभा के सदस्य केटी शाह ने 3 बार धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान में जोड़ने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन तीनों बार संविधान सभा ने प्रस्ताव खारिज कर दिया था। BR अम्बेडकर ने भी प्रस्ताव का विरोध किया था। तो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा उठाते हुए कहा गया, राजनीतिक दलों के रजिस्ट्रेशन के लिए भी इन पर सहमति अनिवार्य रखी गई है, जबकि संविधान की प्रस्तावना के जरिए ये सब मान लेने के बाद धार्मिक स्वतंत्रता यानी अपनी आस्था का धर्म मानने और उसका प्रचार प्रसार करने के अधिकार का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये दो शब्द उसमें संवैधानिक बाधा बन जाते हैं। सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म को राजनीतिक विचार बताते हुए कहा गया कि ये राजनीतिक विचारधारा देश के नागरिकों पर थोपी जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका 3 लोगों ने वकील विष्णु शंकर जैन के जरिए दाखिल की है। याचिकाकर्ता बलराम सिंह और कुरुनेश कुमार शुक्ला पेशे से वकील हैं।